ऐसी ब्यूटीफुली शॉट हॉरर फिल्म शायद आपने हिंदुस्तान में देखी नहीं होगी। ओके। अमेजिंग है, बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट है, वेरी टॉट एंड काइंड ऑफ वेरी पेस है उसकी, अच्छी सी पेस है, बहुत मजेदार एटमॉस्फेयर रहता है और वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी स्क्रीन पे दिखती है आपको। सर सबको इंतजार है भूत बंगला का। आप प्रियदर्शन सर, अक्षय सर, राजपाल सर, मतलब या वेट कर रहे थे कब से इस या कॉम्बिनेशन का कि जल्दी कोई कॉमेडी यस फिल्म यस यस आए। या तो वेट हो रही है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस कोलैबोरेशन? अमेजिंग, इट इज ऑलवेज अमेजिंग कोलैबोरेशन, नंबर वन। एंड बहुत मजा भी आता है। पर ये मैं कहना चाहूंगा भूत बंगला के लिए, ऐसी ब्यूटीफुली शॉट हॉरर फिल्म शायद आपने हिंदुस्तान में देखी नहीं होगी। ओके। अमेजिंग है, बहुत ही टाइट स्क्रिप्ट है, वेरी टॉट एंड काइंड ऑफ वेरी पेस है उसकी, अच्छी सी पेस है, और झटका देने वाली फिल्म है ये। अच्छा। या सर बात की जाए फिल्म की ही, जैसे कहते हैं कि अगर दोस्त होते हैं तो एक सेट पे कंफर्ट एटमॉस्फेयर होता है, घर जैसी बात होती है। लोग फायदे तो बहुत बताते हैं, क्या इस चीज का कौन भी है, नुकसान भी है? कई बारी बातों में इतना बिजी हो गए कि टाइम का पता नहीं चला, ओ ये भी शूट करना था, रह गया, नहीं ऐसा नहीं होता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, प्रियन जी इज वेरी प्रोफेशनल। कोई ऐसा ऐसा आपको, आप अगर बातों में लगे तो परे, बाद में सब, हाँ पहले काम करो। मैं उनको प्रोफेशनलिज्म का एक किस्सा बताऊं। किस्सा क्या, हाँ। जो उनकी हैबिट है, हाँ आते जी। हैं सुबह आके सब ब्रेकफास्ट करेंगे ना, उनका ब्रेकफास्ट होता है फर्स्ट शॉट होने के बाद में। ओके। हाँ, ये उनका रिचुअल रहा है बरसों से। फर्स्ट शॉट हो गया, बाद में चलो भाई टिफिन लाओ, मुझे ब्रेकफास्ट करना, बाद में दूसरा शॉट लेंगे। तो ये नहीं कि आप आए फैल के बैठे, बातें चल रही है कैसे हो कुछ, वो लूज टॉक के लिए उतना वहां पे वो नहीं है। बट आराम से काम होता है, बहुत आराम अच्छा। से काम होता है। हड़बड़ाटी ने, बिकॉज इज सो क्लियर इन हिज हेड, उनका पूरा लेड आउट है। कोई ऐसी कोई कोई प्लानिंग में चूक नहीं रह गई कि हरिड करना पड़ी, यार ये गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज प्री प्लान, थरली, मेटिकुलसली। तो जितना कहते हैं हंसी मजाक फिल्म में दिखता है, उतना क्या सेट पे भी रहता है? हाँ ऐसा हाँ ही? हाँ हाँ, या बहुत ही, बहुत मजेदार एटमॉस्फेयर रहता है और वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी स्क्रीन पे दिखती है आपको। सर सेट की बात की आपने, ब्रेकफास्ट का भी बताया। सेट पे पहले होता था ना कि सब मिलके खाना खाते हैं, अब तो सब डाइट पे फोकस करते हैं, सबका खाना अलग होता है। व्हाट इज योर टेक, पहले और अब? है वो तो देखिए, जिसको जिसके साथ बैठ के खाना खाए वो खाए, जिसको अकेले में बैठ के खाना खाना है वो खा सकते हैं। पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है। अभी टाइम बदल गया, लोग अपने अपने हिसाब से खाना खाते हैं। कोई बुराई नहीं समझता हूं मैं इसके अंदर। हाँ, ये है कि कोई मेरा खाना ना खा जाए, वो ध्यान रखने का बस। आर यू अ फूडी सर? नहीं, मैं फूडी वो उस किस्म का नहीं हूं। मुझे क्लीन होम कुक फूड चाहिए, बाकी मेरे को यही चाहिए वो नहीं है। ज्यादा फसी नहीं है आप अपने खाने के मैं मामले में? फंसी माने कि मेरे को ऑयली नहीं चाहिए, अच्छा। तीखा नहीं चाहिए, तीखा नहीं चाहिए। नहीं, और ऑयली नहीं चाहिए, या बस। सही है। सर भूत बंगला की बात की जाए, जैसे आपने बोला झटका देने वाली मूवी है, या हॉरर कॉमेडी है। मुझे आपसे जानना है, आपने इतनी फिल्म्स में काम किया है, इतने अलग अलग सेट्स पे काम किया है, हॉरर की बात की जाए, मुकेश मिल्स की बात की जाती है कि यहाँ पे हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी आपको कभी कुछ एनकाउंटर हुआ कुछ वैसा? नहीं, वैसे तो नहीं हुआ है कोई, ऐसे मुकेश मिल में नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म लाइन में होता है कि काम करो फिर प्रोड्यूसर भाग जाए, पैसा नहीं देता, दैट्स अ हॉरर। ओ भैया। हाँ, वैसा हुआ है। ऐसा मुकेश मिल जैसा कुछ नहीं कि काली टिकरी के हनुमान के पीछे ऐसा ऐसे ऐसी कोई बात नहीं। बट ऐसे कभी रियल लाइफ में ऐसे नहीं हुआ है? बट यह हॉरर, मतलब हॉरर कॉमेडी ज्यादा बनती नहीं है, एंड इट्स अ डिफिकल्ट जॉनर आल्सो। और देखिए, स्त्री के बाद काफी फिल्में यस। बनी। ऑफ लेट थामा भी आई थी, विच इज बिल्कुल। अगेन अ टेरिफिक, वेरी वेल शॉट मूवी। आदित्य सरपोद्दार एंड रश्मिका जी एंड आयुष्य खुरामान, बिल्कुल। या तो बट ये जॉनर में कहानी भी होनी चाहिए, इमोशनल हुक होना चाहिए। सिर्फ झटके फटके से काम नहीं चलेगा, आपका इमोशन भी रहना चाहिए उसके अंदर।
तो जो ये भूत बंगला के अंदर है कि इमोशनली भी जुड़ा हुआ है, उसका हुक है। बिल्कुल। या बट सर, डू यू फील इट्स अ रिस्की जॉनर? नहीं, ऐसे रिस्की जॉनर, वैसे तो सब जॉनर रिस्की है। फिल्म नहीं चली तो रिस्की हो जाती है। सी पॉइंट। पोस्ट एनालिसिस इज ऑलवेज इजी। अगर चल गई तो देखा, मैंने तो बोला ही था। नहीं चली तो हम तो कहते ही थे रिस्की। वो नहीं, वो सब सारी बातों में मैं नहीं मानता हूँ। कोई जॉनर पर से ऐसे रिस्की विस्की तो कुछ होता ही नहीं है, या इजी नहीं होता है। बिल्कुल। या बिल्कुल। सर, हंसाने की बात की जाए, आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल्सो इस बात पे। कभी कभी जब हम लो फील कर रहे होते हैं, ये मेरा पर्सनल टेक है, बहुत आसान होता है अपने आप को, मतलब दिल को खुश करना बहुत आसान है। गूगल किया या यूट्यूब किया, एक लाइन लिखनी है, परेश रावल कॉमेडी सीन्स, एंड इतने कॉमेडी सीन्स आ जाते हैं, आप वो देख लो, आप 5 मिनट के लिए वो सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। या तो ऐसा इम्पैक्ट है आपका, आपके काम का। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं लोगों के किसी काम तो आया, लोगों का दुख दर्द या उनका स्ट्रेस दूर कर सकूं, उसके लिए लेकिन उसके लिए मैं एहसानमंद हूं जो मेरे राइटर थे, जो मेरे डायरेक्टर थे, और जो मेरे साथी कलाकार थे। जिन लोगों की वजह से सीन इस तरह उभर के आया, मैं उनका भी एहसानमंद हूँ। बट सर, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे आप सेट पे आए हैं, आपको कॉमेडी सीन करना है, बट आप उस जोन में नहीं है, आपको पर्सनली शायद उस जोन में नहीं है, कुछ आपको घेरा हुआ है, तो कैसे वो सीन कर लेते हैं? हाउ वो, इजी, हाउ डिफिकल्ट? वो एक्टर का काम वही है ना। एक्टर हमेशा उसी जोन में तो रहता नहीं है। एक्टर के सर पे भी बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, सारी तकलीफें होती है। वो सब छोड़ के व्हेन द कैमरा स्टार्ट्स ही हैज टू जंप इनटू दैट एंड परफॉर्म। वो हर एक्टर का काम है। मैं करता हूँ ऐसा नहीं, हर एक्टर यही करता है। तो इसके लिए हमारे लिए तो प्रोफेशनल स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसा है ये। बट सर, वो ये ना, मतलब हमको नहीं पता वो बिहाइंड कैमरा की लाइफ। हम तो देखते हैं कि उसने हंसा दिया, बट हाँ, चलो उसके लिए तो फिर आपको जानने की जरूरत नहीं है फिर बिहाइंड द कैमरा क्या है। क्योंकि वो स्ट्रेस रहता है, हर किसी की जिंदगी में स्ट्रेस रहता है। नहीं, बट सर थैंक यू, आपके लिए आपने हम सबको इतना हंसाया है, डराया भी है सर। मैं आपसे ऑनेस्टली बोलूं, मैं बचपन में मैंने किंग अंकल देखी थी, तो ओ, मैं तो बहुत डर गई थी मूवी देखकर, वो किडनैपिंग वो सब। तो मतलब आपने बहुत डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करे हैं सर। कभी आपकी लाइफ में कभी ऐसा प्रोफेशनल फेज ऐसा है कि कभी कुछ मोनोटनस हो रहा है, आपको लगा कि नहीं, अभी थोड़ा अपने आप को री इन्वेंट करना है, कुछ ऐसा फेज आता है हाँ, कभी? कई बार होता है, कई बार होता है। भैया री इन्वेंट करे अपने आप को। एक अगर चीज सक्सेसफुल हो गई तो वही लोग करवाना चाहते हैं। भैया ये कि जो नहीं, वो तभी आपको डट के रहना है कि भैया मैं ये नहीं, मैं ये करूंगा। बट फॉर्चुनेटली मेरे मामले में ये कि मेरे पास थिएटर है, तो थिएटर हाँ में जी। जाके मैं अलग किस्म के रोल कर सकता हूँ। वरना जो लोग नहीं कर सकते या जो थिएटर नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए आई थिंक तकलीफ देता होगा उनको। क्योंकि जो जो भी आर्टिस्ट जो सोचता है आर्टिस्ट, उसको भी अलग अलग किस्म के रोल करने हैं। अगर कोई समझो एनएसडी से आया है कोई बंदा, या फिल्म इंस्टीट्यूट से आया, वो एक ही रोल करने के लिए तो तैयार होके नहीं आया ना, वो तो अलग अलग किस्म के रोल करने के लिए आया है। उनको आप एक ही देते रहोगे तो फिर वो भी बेचारा सफोकेट हो जाएगा। सर ऑल्सो, डू यू फील इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक ब्रेक्स ऑल्सो? अब काफी एक्टर्स ब्रेक्स लेने की भी बात कर रहे हैं कि हम कई बार इतना काम कर लेते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। आई डोंट नो किस किस्म का। अभी देखिए, अगर मैं लिंकन जैसा रोल करता हूँ डैनियल डे लुइस साहब का, तो मैं 4-5 महीना उसी रोल में रहूंगा। हम्म। तो मुझे ब्रेक चाहिए। हम्म। मैं ऐसा काम ही नहीं कर रहा हूं जिसमें इतने इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, इतने इमर्स होने की जरूरत है, ये इतना अंदर घुसे रहने की जरूरत है। मैं काम ही करता हूँ बिल्कुल उस किस्म का, इनसिग्निफिकेंट किस्म का, तो मुझे ब्रेक की जरूरत नहीं है। मैं हॉलीडे पे जाता हूँ, वो मेंटल ब्रेक नहीं है, तो फैमिली के साथ जाना पड़ता है। मेंटल ब्रेक के लिए तो क्या होता है कि आप एक रोल में लगे हुए हैं। अभी समझिए फॉर एग्जाम्पल रणवीर सिंह, अभी हाँ जी। धुरंधर जैसा किया उन्होंने, तो हाँ जी। महीनों लगे होंगे उसको उन्हीं रोल के रहने के लिए। तो वो अगर चाहते हो तो जायज है। या आदित्य धर, बिल्कुल। वो जाएंगे, कोई इतने इतने सालों से क्रिएट कर रहे हैं, शूट किया, वो जाएंगे तो सही बात है, भैया उसके अंदर ही लगे हुए हैं आप। लेकिन अगर आदित्य धर ने वो भी धुरंधर भी की और दूसरी भी पिक्चर की, तीसरी भी की है, तो ठीक हो, तो उन्होंने अपना ब्रेक ढूंढ लिया है। तो इस बिल्कुल। किस्म की ब्रेक की जो जो है,
थियरी वो कुछ रोल में ही लागू होती है। बिल्कुल। सर ऑल्सो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल्सो, क्योंकि आदित्य या बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब आदित्य से पूछते हैं आपके फादर ने क्या टिप्स दी, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक यंग एक्टर की जो एक यंग पीढ़ी है, आपने कुछ उनसे कुछ सीखा? मतलब अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सूबेदार में बहुत अच्छा रोल किया या है। या तो मैं मेरे बेटे से यही सीखा हूँ। देखिए, एक्टिंग के मामले में तो मैं इस फील्ड में पहले आया हूँ और मेरा हाँ जी। तजुर्बा, मेरी ट्रेनिंग अलग है। मेरे बेटे से यही सीखा हूँ कि ऑनेस्टी के साथ काम करो। सर झुका के काम करता है वो, और बिल्कुल बहुत बैलेंस बच्चा है, बहुत ही बैलेंस बच्चा है। आई एम बिल्कुल रियली फॉर्चुनेट टू हैव बोथ माय किड्स, अनिरुद्ध एंड आदित्य, बोथ ऑफ देम वेरी बैलेंस्ड किड। बिल्कुल उनके साथ डिबेट करो तो भी उनके विचार आपके विचार से सहमत नहीं होते होंगे, लेकिन अब थोड़ा आंख बंद करके फिर सोचिए तो सही बात बोलते हैं। तो आई एम रियली फॉर्चुनेट। तो मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे एक्टर तो आएंगे ही आएंगे मान तो, लेकिन सोसाइटी में दो अच्छे इंसान आए हैं, ये मैं समझता हूँ।